Assalamu alaikum. So today we are here with a new topic. हमने पिछली मर्तबा लॉगरिथम पढ़ा था, जो पिछली वीडियोस में आपने ज़रूर देखा होगा। अच्छा, लॉगरिथम के अंदर हमने बात करी थी कि कहते हैं कि किस तरीके से लॉग जो है वो यूज़ होता है, किस तरीके से नंबर लिखने के कुछ तरीके होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर दूसरी हमने जो बताई थी वो थी लॉगरिथमिक फॉर्म। फिर उससे हमने जो है वो लॉग के तरीके बताए थे और फिर लॉग को सॉल्व करना और फिर कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाए थे कुछ पिछली 3 वीडियोस की इस तरह। अब उसी का एक एक्सटेंशन एंटी लॉगरिथम, यानी लॉग का लॉगरिथम का अपोजिट बेसिकली। चलिए मैं थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे दूं कि लॉग हम लोगों ने क्या किया। देखिए लॉग क्या था, हमारे नज़दीक लॉग बेसिकली ये था कि देखिए दो तरीके होते हैं नंबर को लिखने के। यानी कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, या जैसे कि मैं कहूँगा कहते हैं कि 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब अगर आपको ये कहलाता है क्या, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब अगर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लॉग बेस 10 नंबर इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि ये जो 10 की पावर थी 2, ये जो 2 है आपका लॉग के अंदर, आप यही ये जो पावर है एक्सपोनेंट है, यही आप फाइंड कर रहे होते हैं। किस तरीके से कि लॉग यानी 10 की बेस 10 को कितना रेस किया जाए कि नंबर 100 बन जाए। तो आंसर क्या आता है कि लॉग बेस 10 को आप 2 तक के रेस करेंगे तो आपको 100 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यही होता है लॉग का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। कि क्या, कि बस आपको जो है वो एक्सपोनेंट निकालना होता है, जो कि नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। वही पावर आपको जो है वो लॉग में, लॉग के थ्रू आप किसी भी नंबर की वो पावर निकालते हैं। क्योंकि बेस आप जो है वो एक एक समझने का कहते हैं कि बेस आप जो है वो आइडेंटिकल रखते हैं, एक रखते हैं सेम। बेस हमेशा आपकी 10 ही होती है, जो हमने फिर आगे पढ़ना शुरू करा था कि दो किस्म के होते हैं। तो लॉग 10 जो है वो इसीलिए नेचुरल लॉग कहलाता है और हम उसको उसी को क्रिटिकल रखते हैं। हम कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सिंपल लिखा होता है कि लॉग ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस 10 ही है। यानी 10 की बेस को ही हम ये चेक कर रहे होते हैं कि कोई भी नंबर आ जाए हमारे पास, तो हम यही बताना चाह रहे होते हैं कि बेस 10 को कितना रेस किया जाए कि वो नंबर बन जाए जो गिवन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब ये तो था लॉग। अब जो एंटी लॉगरिथम वो क्या होता है, एंटी लॉगरिथम इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी लॉग तो आपको ये कहता है कि पावर निकालनी। ठीक है, एंटी लॉग आपको ये बता बोलेगा कि आप मुझे वो नंबर बताओ, आप वो नंबर बताओ कि जिसकी अगर बेस 10 है और उसकी पावर को 2 तक के रेस किया जाए तो वो नंबर क्या होगा। यानी ये जो 100 है बेसिकली होता क्या है कि इसके आंसर के बाद हम क्या कहते हैं कि लॉग ऑफ एक्स, यानी कोई भी नंबर आ गया 2, यानी ये आ गया। सही है, यानी लॉग ऑफ एक्स हमने निकाल लिया, वो आ गया 2, यानी जो भी नंबर आपने दिया हुआ था उसका जो आंसर आया लॉग का वो आया 2। अच्छा, अब वो आपसे ये नहीं पूछा है, अब वो आपको इसका अपोजिट पूछ रहा है कि यानी पावर तो पता है, बट वापस से अगर आपको पावर भी दी हो और आपको बेस तो पता ही होगी, तो आप किस तरीके से वापस ये नंबर बनाएंगे, ये नंबर। अब ये नंबर अगर आपको वापस से बनाना है तो ये आप किस तरीके से बना सकते हैं, ये आप बना सकते हैं थ्रू एंटी लॉगरिथम। ठीक है जी, लॉगरिथम। अच्छा, एंटी लॉगरिथम वही सारे रूल वही सारी चीज़ें अप्लाई होंगी जो लॉग के अंदर होती है, तरीकेकार बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। लेकिन हम इसको जब टेबल जो है हमारा लॉग का टेबल जैसे हमने दिखाया था, इसी तरीके से एक एंटी लॉगरिथम का भी टेबल होता है, हम उसके तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे एक मेन चीज़ और मैं आपको बताऊं कि देखिए आप यूजुअली आप सोच रहे होंगे शायद कि जैसे कि अगर मैं कहूँगा कहते हैं कि आप जो है वो लॉग निकालें 1000 का, तो वो क्या होता है, बेस तो लाजमी ज़्यादा 10 ही होती है, तो वो निकल आता है 3। ठीक है, यानी 10 की पावर को अगर 3 तक के रेस करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर एंटी लॉग आपसे पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा, इस तरह पूछा जाएगा कि एंटी लॉग बताएं
3 का, तो वो क्या बनेगा, लाजमी सी बात है एंटी लॉग 3 का क्या होगा 1000, क्योंकि हमें नंबर निकालना है वापस से और बेस कोई है 10 लेट सपोज। क्यों, तो किस तरीके से हो गया, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि एंटी लॉग 3 का बताएं तो आपको ये तो पता है कि बेस तो एक सेम ही थी, वो क्या थी 10, तो यानी 10 को अगर आप 10 की पावर 3 करते हैं तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि भाई 1000 आएगा, 10 की पावर अगर 2 हो तो आप कहेंगे 100 आएगा, 4 हो तो फिर 10,000 आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप फ़ौरन फ़ौरन बता भी सकते हैं, तो इसके लिए इतनी बड़ी टेबल देखने की ज़रूरत क्या है। होता क्या है कि लेट सपोज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंटी लॉग आप बताएं, एंटी लॉग आप बताएं 2.8964, तो क्या आप ओरली बता सकते हैं डायरेक्ट, नहीं बता सकते, भले ही बेस भी टू ना इसकी 10 है, 10 ही होगी क्योंकि बेस तो आप 10 की पावर 2.8964 क्या होगी, नहीं मालूम, ठीक है। तो अगर तो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो शायद आप फौरन निकाल लेंगे इससे, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर की अगर बात आती है तो कैलकुलेटर तो मल्टीपल टास्क ऐसे ही परफॉर्म कर देता है, तो फिर तो आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है कॉन्सेप्ट। लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर से हट के आपको मैनुअली भी चीज़ें आनी चाहिए, जिसकी वजह से कि ताकि आपको पता हो कि इसके बैक एंड पर कॉन्सेप्ट था क्या, या हो किस तरीके से रहा था। फॉर्मूला तो आपको ठक करके निकाल के दे देगा, लेकिन आपको आना भी चाहिए। तो इसके लिए हम ये फिर एंटी लॉग का टेबल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं वो डायरेक्ट होल नंबर तो होते नहीं है कि 3 4 5 6 7, ये कुछ फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, और जब फ्रैक्शन वाले आते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलें आती है, तो फिर आप इसको जो है वो टेबल के थ्रू निकालें, ठीक है। तरीकेकार वही रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा उसी तरीके से होंगे। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि 2.8964 का आप एंटी लॉग निकालें, एंटी लॉग, अच्छा एंटी लॉग का जो मकसद है, एंटी लॉग की जो फुल फॉर्म है वो एंटी लॉगरिथम है, ठीक है। एंटी लॉग निकालें, इसका मुझे बताएं क्या हो। देखिए सबसे पहले जो इसके का तरीक़ेकार है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को रीड करते हैं, या क्या हम किस तरीके से आंसर को फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले एंटी लॉग के लिए आप ये सोच लें, लॉग के लिए जब ये होता था कि जो भी नंबर लिखा होता था उसको आप स्टार्टिंग से पढ़ते थे, यानी ऐसे अगर 1000 है तो आप फ़ौरन 10 जो उसकी पहले आप क्या कहते हैं जो कॉलम था 10th कॉलम आप लॉग में देखते तो उसका फिर जीरो में देखते थे सबसे पहले, और फिर उसका मीन डिफरेंस भी जीरो में देखते थे, क्योंकि लेकिन जीरो जो है वो होता नहीं है वहाँ पे, 1 to 9 होते हैं मीन डिफरेंस। तो फिर जीरो जब नहीं होता था तो फिर आप उसको डायरेक्ट बस 10 का जीरो कॉलम में देखकर आप उसको फिनिश कर देते हैं, 10th रो होती थी और जीरो कॉलम होता था, और उसकी जो वैल्यू आती थी तो उसको देख के आप आंसर लिख देते थे। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते थे कि देखते थे कि पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1000 के अंदर पॉइंट सबसे लास्ट में लगा हुआ है, लाजमी सी बात है कहीं नजर नहीं आ रहा, अगर आगे होता तो फिर आगे फिर जीरो भी होता, 0.100 इस तरह लिखा होता तो समझ आता है। अब कहीं नहीं लगा हुआ, इट मीन सबसे लास्ट में लगा हुआ है, यानी 4 डिजिट्स है पॉइंट से पहले, तो 4 माइनस 1 करते थे और निकल जाता था 3, और ये हो जाता था करेक्टरिस्टिक, ठीक है। और फिर बाकी आप देख लिया करें, सही। अच्छा एंटी लॉग में क्या होगा, एंटी लॉग में आप किस तरीके से देखेंगे कि सबसे पहले तो आप जो ये पार्ट है ना आपका ये वाला आप इसको भूल जाए फिल वक्त, एंटी लॉग निकालते हुए पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है उसको आप भूल जाएं, आप इसको एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, यानी 89 रॉ देखेंगे आप, और उसका कॉलम कौन सा देखेंगे आप, पहले 6, और फिर मीन डिफरेंस में क्या देखेंगे 4, ठीक है जी। इस तरीके से आप कुछ इसको टेबल के अंदर रीड करेंगे, और ये दो वैल्यूज आ जाएगी, इस वैल्यू को प्लस करेंगे आप इस वैल्यू के साथ, यानी ये वैल्यू इसके साथ प्लस हो जाएगी और एक आंसर आ जाएगा जो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है, यानी लॉग में क्या था, लॉग में ये था कहते हैं कि आप पूरे के पूरे डिजिट्स को उस लॉग के टेबल में देखते थे, शुरू के 2 डिजिट्स के रो होती थी, और फिर उसके बाद वाला जो है उसके कॉलम देखते थे, जीरो का कॉलम, और फिर मतलब 1000 के बाद बारे में बता रहा हूँ, और फिर उसका मीन डिफरेंस देखते थे जो कि जीरो में नहीं होता। तो इसलिए जो है वो आप बस उसकी जो वैल्यू होती थी वो आप सीधे लिख दिए सीधे, कोई भी नंबर हो, लेट्स सपोज 2968 ही क्यों ना, तो 29 का 6 में देखते थे और फिर 8 में देखते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा कि पहले वाले जो डिजिट है आप उसको हटा दें और 89 का पहले 6 में देखें और फिर 4 में देखें, जो भी अमाउंट आती है उन दोनों को प्लस करें और लिखें। अच्छा, और इस 2 का क्या काम है हमारे पास, इस 2 का काम ये है कि ये जो भी नंबर लिखा हो, 0 लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 4 5 या इवन -1 -2 -3, ये सारे डिजिट जो भी लिखे हैं इसमें सिर्फ आप +1 करेंगे, और अपने लेफ्ट से आगे की तरफ राइट की तरफ जो है वो पॉइंट लगाना,
कैसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि लेट सपोज ये क्या है, 2 है, तो 2 में आप करेंगे +1, तो कितना हो गया 3। वहाँ आप क्या करते थे, जितने भी डिजिट्स होते थे 4 में से डिजिट्स 4 थे, 4 डिजिट्स को काउंट करा, फिर डेसिमल से पहले कितने 4 है, 4 - 1 करा, 3 आ गया। यहाँ क्या होता है, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ उल्टा इस तरीके से भी नहीं कि आप 4 में +1 कर देंगे, नहीं, जो नंबर लिखा होगा डेसिमल से पहले उसमें आप +1 करेंगे और क्या आ जाएगा 3। इट मीन्स आपको अब जो पॉइंट लगाना है, यानी जो भी आपने आंसर निकाला, लेट सपोज आपने आंसर निकाल लिया 3010, तो अब आपको ये जो 3 आया है इसका मतलब है कि आपको 3 डिजिट्स के बाद अपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है। यानी ये क्या बन जाएगा 301.0 और 0 को अगर आप हटा देंगे 301। ये एक एग्जाम्पल है, जो 8964 का ये आंसर नहीं आ रहा होगा, ये मैंने अपने तरीके से बस एज्यूम करते हुए लिखा है ताकि आपको समझाने के लिए कि पॉइंट कहाँ आप लगाएं। ठीक है, इसी तरीके से अगर समझ लें आप, मैं आपको अगर एक क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, वो क्वेश्चन ये है कि 0 पॉइंट, मैं अगर 9 से लिखा हूँ जो कि बड़ा अजीब सा हो गया, बहरहाल 0.2894 इसका मैंने असल में सॉल्व करा हुआ है, तो मैं इसी तरीके से समझाऊंगा आपको। इसका आपको निकालना है क्या, एंटी लॉग। अच्छा जी, इसका आंसर क्या आएगा, आप 28 का पहले 9 में देखेंगे, 4 में देखेंगे, और यह आंसर आपको बता देगा क्या 1947। ये आ गया जी इसका आंसर। ठीक है, आप लॉग में भी देखेंगे आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है जी, एंटी लॉग के टेबल में। और अब आपको क्या करना है, इस जीरो से अब इसको सोचना है कि पॉइंट कहाँ लगाऊं भाई मैं। तो ये क्या है, नंबर क्या था 0, 0 + 1 करें, क्या आ गया 1। एक पॉइंट के बाद आप यहाँ डेसिमल लगा देंगे, एक नंबर के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते जाएंगे, जितनी पोजीशन को अपने डेसिमल को इतना मूव करते जाएंगे जितना नंबर बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से लिखा हुआ है, यही नंबर लिखा हुआ है 2894 पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1। अब इसका एंटी लॉग निकालना है, तो देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको इसको छेड़ने की तो जरूरत ही नहीं है, तो यानी इसका भी जो एंटी लॉग आएगा वो वही आएगा 1947। पर डेसिमल कहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 1 + 1 = क्या हो गया 2, यानी 2 डिजिट्स के बाद। इसी तरीके से आप कह लेंगे 22894, इसका भी वही होगा, और इसका आप खुद बता सकते हैं कहाँ लगेगा, तो मैं यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, लगेगा 3 डिजिट्स के बाद। अच्छा, इसी तरीके से अब लेट सपोज आपके पास आया हुआ है 1 बार 2894। अच्छा, 1 बार का भी मैंने आपको बताया था क्या मकसद है 1 बार, यानी -1, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है -1। तो आप सिंपल करें -1 + 1 = व्हाट 0। इसका मतलब जो पोजीशन होगी डेसिमल की वो राइट की तरफ कहाँ जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। जीरो का मकसद है, कहते हैं कि जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं उनमें सबसे पहले लग जाएगी डेसिमल का जो पोजीशन होगी। जैसे इसमें जो है वो 1 डिजिट के बाद थी, तो यहाँ पे 0 डिजिट का मकसद है, 0 आ गया तो इसका मतलब 1 डिजिट के बाद भी नहीं होगी बल्कि बिल्कुल स्टार्टिंग में होगी, यानी यहाँ 1947 इधर डेसिमल लग जाएगा। और क्योंकि जब डेसिमल लग जाता है तो हम आगे 0 लिख देते हैं ताकि हमें शो हो रहा हो कि यहाँ पे इस तरीके से आंसर आए। इसी तरीके से अगर -2 होगा, यानी 2 बार, तो देखें इसमें क्या होगा -2 + 1, ये क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब -1 का क्या है कि एक डिजिट मजीद पहले लगेगी, एक डिजिट बाद में नहीं, एक डिजिट मजीद पहले, यानी 1947 तो आ गया, पर यहाँ भी नहीं लगेगी, एक डिजिट मजीद पहले लगेगी, यानी कुछ इस तरह 0.01947। यानी अगर माइनस में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है तो आप अपने लेफ्ट से मजीद लेफ्ट की तरफ मूव करते चले आएंगे, जितने डिजिट्स आपको लिखा हुआ नजर आता रहेगा। -1 तो एक डिजिट और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, -2 तो और एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, अगर प्लस में होगा तो आप अपने राइट की तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एंटी लॉग निकालने का तरीका है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। इसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चंस करेंगे इससे रिगार्डिंग, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आप इसको कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा को रीड करने के बाद इसके आंसर्स को निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी और आप मुझे फिर इसका फीडबैक भी दिएगा। और डू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये एक प्रॉपर लॉगरिथम का चैप्टर है जो कि ख़त्म हो जाएगा अगली वीडियो पर ऑलमोस्ट आई थिंक। ठीक है, थैंक यू।